प्लांट जिसको अस्थमा प्लांट के नाम से जाना जाता है और ये अस्थमा की प्रॉब्लम में आराम देता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, वॉन्ड्स हीलिंग, हेयर फॉल एंड स्किन डिजीजेज में बहुत ही कारगर है। आप सभी का वेलकम है इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल नॉलेज के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। गाइज, आज हम बात करेंगे छोटी दूधी की। इसको यूफोर्बिया थाइमिफोलिया भी कहते हैं। यह एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर हम अदर प्लेसेस में इसके नामों की बात करें तो मराठी में इसको नयेती, तेलुगु में नानाबाला, गुजराती में दूधेली, नागला, बंगाली में खारुई और नेपाली में दूधे झार बोलते हैं। ये प्लांट ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है। इंडिया के उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में ये आपको आसानी से ग्रो करते हुए दिखाई देगा। आमतौर पर इसको अस्थमा प्लांट के नाम से जानते हैं और इसका यूज ब्रोंकाइटिस में, डिसेंट्री, वॉर्म्स इन्फेक्शन, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, हार्पेस में किया जाता है। संस्कृत में इसको दुग्धिका, सीता और अंग्रेजी में मिल्क ग्रास के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में थाइम लीव्ड स्पर्जी भी कहते हैं इसको। ये एक टाइप का घास होती है जिसे कि आप खेतों में और गार्डन्स में आसानी से उगते हुए देख सकते हैं। और इस प्लांट की खासियत होती है कि आप इस प्लांट को अगर तोड़ेंगे तो इसमें से एक मिल्की सैप निकलता है, सेक्रेशन। इसीलिए इसको दूधी बोला जाता है। ये प्लांट अप्रॉक्स 12 to 15 सेंटीमीटर हाइट में होता है और लीव्स इसकी खुरदरी और स्मॉल होती है। देखिए, छोटी छोटी लीव्स आपको दिखाई दे रही है। और मैच्योर प्लांट इसमें देख रहे हैं आप। देखिए, इसमें फ्रूट्स भी बने हुए हैं। स्टेम का कलर आप देखेंगे तो आपको लाइट रेडिश दिखाई देगा। इसकी एक और वैरायटी आती है जिसमें कि लीव्स कुछ बड़ी होती हैं, उसको बड़ी दूधी कहते हैं। और प्रॉपर्टीज में दोनों ही सेम है। प्लांट का टेस्ट बिटर और प्लांट से मिल्की सैप निकलता है। और ये प्लांट अस्थमा के लिए बहुत ही कारगर है। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मॉडर्न टाइम में अस्थमा के पेशेंट्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ते जा रही है और लोग बहुत टाइप की थेरेपी लेते हैं। तो अस्थमा में ये प्लांट बहुत ही फ़ायदा देता है। अस्थमा की प्रॉब्लम में रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे कि सांस लेने में बहुत ही
तकलीफ़ होती है। तो उस कंडीशन में आप लोग इस प्लांट का काढ़ा बना लें। काढ़े में आप इसके ऑल बॉडी पार्ट्स को यूज करेंगे। मेनली 5 बॉडी पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिनमें कि रूट टू फ्रूट होते हैं। तो काढ़ा बनाकर अगर आप पीना शुरू कर देंगे और दिन में 2 बार अगर आप लोग यूज करें तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन जब भी आप इसका काढ़े का सेवन करना आप लोग स्टार्ट करें तो आप डॉक्टरी एडवाइस ज़रूर ले लें, क्योंकि हर्बल प्लांट्स की एक क्वांटिटी में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी आप काढ़ा बनाएं तो प्लांटों को पहले धो लें। उसके बाद जो प्लांट बनाने का मेथड होता है, जो काढ़ा हमारे सिरप बनाने का मेथड होता है, आप उसको फॉलो करें। इसके अलावा ये प्लांट डायबिटीज़ में भी बहुत ही कारगर है। डायबिटीज़ जिसमें कि हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग इस प्लांट का काढ़ा बनाकर लेना शुरू कर सकते हैं। और आप देखेंगे कुछ ही दिन के रेगुलर इस्तेमाल के बाद आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगेगा। और काढ़े का सेवन आपको अदर डिजीज में भी आराम देगा। और पिंपल्स है या जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं वो होते रहती हैं, तो उनसे निजात दिलाने के लिए भी ये प्लांट बहुत ही कारगर है। उस कंडीशन में आप लोग इस प्लांट की लीव्स को यूज कर सकते हैं। लीफ एंड स्टेम को क्या करेंगे, इनको दोनों को मैश करके आप लोग पेस्ट बना लेंगे। और उस पेस्ट का अगर आप लोग यूज करना शुरू करें तो आपको स्किन डिजीजेस से रिलीफ मिलेगा। और जो हर्बल मेडिसिन है, इनका जो यूज है वो रेगुलर करना पड़ता है और पेशेंस बनाए रहना पड़ता है। उसके बाद हमें रिलीफ मिलता है और हमें जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। हेयर फॉल में भी ये प्लांट बहुत ही कारगर है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम तो आम हो जाती है, ये लोग आप जानते ही है, चाहे मेंस में हो या वोमेंस में हो। तो उस कंडीशन में आप लोग इस प्लांट के सैप का यूज कर सकते हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम में ये प्लांट वरदान का काम करता है। इस प्लांट का आप लोग रस निकाल लें, वो भी कारगर होगा। और अगर चाहें तो आप उस सैप में कुछ कनेर के पत्तों को भी पीस सकते हैं। पीस के आप लोग पेस्ट बना लें उन दोनों का। और उस पेस्ट को अगर आप अपने बालों में लगाते हैं और 15 से 20 मिनट तक लगा रहने देते हैं, उसके बाद बालों को धो लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद आपको बाल झड़ने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि वो पेस्ट आपकी आँखों में न लगे, आँखों को आप लोग बचा कर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये प्लांट बहुत ही कारगर है। आप लोग देखते हैं जैसे कि वेदर कंडीशन से बदलते रहती हैं, तो उससे ये होता ये है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर पर भी फ़र्क पड़ता है और कभी कभार वो वीक हो जाती है, जिसके कारण हमको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में आप लोग इस दूधी घास का
सिरप बना लें, और अगर आप उस सिरप का रोज़ाना सुबह शाम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम में आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और तासीर में ये प्लांट गर्म होता है और टेस्ट में शार्प और बिटर, और गले की खराश में भी ये बहुत ही कारगर है। अगर आपको गले में दर्द या गले में खराश की प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में आप इसके काढ़ा बनाकर उसका इस्तेमाल गरारे के तौर पर करना शुरू कर दें, और 2-3 दिन के यूज के बाद ही आपको आराम मिलेगा। ऐसी ही रेयर एंड एट्रैक्टिव नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें, वीडियोज को वॉच करें। थैंक्स।